हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट गाइस। सो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला लेक्चर था वो अच्छा लगा होगा मैथमेटिकल टूल्स का। सो आज आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल टूल्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस और थोड़ा बहुत आप वेक्टर वगैरह के बारे में सीखेंगे, मैक्सिमम इनमें भी सीखेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपको ना थोड़ा मल्टीपल टाइम्स फिजिक्स में यूज पड़ता है। तो आप यहीं पे सीखेंगे जिससे कि आपको आगे चल के वो सारी चीज़ें आप यूज कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझिए इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन ये है कि जैसे कि आपको दे रखा है एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक। अब डिफरेंशिएशन का मतलब, एक तो पहली बात तो आपने स्लोप निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था व्हाट इज स्लोप। स्लोप इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये होता है आपका स्लोप। लेकिन स्लोप के साथ साथ ये किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये थीटा हो गया, इसी को आप बोलते हो स्लोप। और इसी को भी बोलते हैं हम लोग, अगर मान लो ये कर्व है, पूरा एक कर्व के तरीके से दे रखा है, तो कर्व के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं उस कर्व का। और उस कर्व को मान लो ये y इक्वल टू कुछ x के किसी भी x इक्वल टू n के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे जो भी आएगा वो हमें क्या दे देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा। यानी कि हाउ इज स्लोप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। यानी कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे उस पॉइंट को निकालूं ए पे, ए वाले पॉइंट की वैल्यू रखूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए पे कितना स्लोप है। अगर मान लो मैं यही सेम पॉइंट बी पे रख लूं, बी का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स में रख दूं, तो मुझे पता लग जाएगा वहां पे स्लोप की कितनी वैल्यू है। तो यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन हम दिखाते हैं, डिफरेंशिएशन को दिखाते किसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसे और एक चीज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आपको पता लग गया क्या दिखाता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें ये बताएगा कि स्लोप किस हिसाब से उसके कर्व पर चेंज हो रहा है या किस डायरेक्शन में है, ये चीज हमें पता लगती है डिफरेंशिएशन से। क्लियर। अगर मान लो यहीं पे अगर ये कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा, अब हमारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो स्लोप निकालेंगे वो पता लग जाएगा। किसी दूसरे पॉइंट पे ले लिए तो यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे वो पता लग जाएगा। कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन हमको हेल्प करता है कि उसकी ट्रेजेक्टरी किस तरह से है, ये हेल्प करता है बताने में। चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि जो डिफरेंशिएशन है इसका क्या मतलब है। तो डिफरेंशिएशन में एक बात देखो, ये आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब इसमें आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ए है एक पॉइंट और एक पॉइंट बी। अब मैं कहता हूं आप मुझे इसका स्लोप बताओ, तो कोई बोल देगा सर डेल्टा वाई बाई डी एक्स है, कोई बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स है। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूं कि ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि स्लोप में आपको मैंने बताया था फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये किस केस में लगेगा और ये किस केस में आएगा, ये आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूं। अब देखो जो ए और बी है, ए और बी जो है एक कर्व पाथ पर है, यानी कि एक बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेट लाइन के तरीके से नहीं है कि जहां पे आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो। एक जगह का स्लोप आपका कुछ अलग है और दूसरी जगह का स्लोप उससे कंप्लीटली अलग है। देखो यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ पे जो थीटा डैश है ये कंप्लीटली अलग है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर केस यानी कि केस अगर मैं 1 ले लूं तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो आपका टेंजेंट है, जो आपका स्लोप है, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का, ना कि बेसिक ज्योमेट्री वाले पार्ट का। डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे जहां पे स्लोप इतना कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन सेकेंड वाला केस जहां पे हम देख रहे हैं स्लोप एक लीनियरली है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रही है। जो पॉइंट, अगर आप पॉइंट ए ले लो यहाँ पे और ये पॉइंट बी, तो आप इस केस में आप ये वाला पार्ट यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। उतना ज्यादा क्या, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको है ही नहीं, जबकि आपको फर्स्ट वाले केस में कर्व के साथ साथ पूरे पॉइंट पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। यानी कर्व वाले पाथ में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेट लाइन वगैरह वाले पाथ्स होंगे वहां पे आप डायरेक्टली
ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, यानी कि dy बाई dx और डेल y बाई डेल x ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, याद रखना, क्योंकि दोनों की जो एप्लीकेबिलिटी है वो अलग अलग सिचुएशंस में है, एक की कर्व पाथ में है और एक की स्ट्रेट लाइन वगैरह सिचुएशंस में। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया ये बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आई थिंक आपको रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। सबसे पहला जो फार्मूला है, एक y को अगर y इक्वल टू कोई x का फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना, y इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैं बोलूंगा, क्योंकि बहुत मल्टीपल टाइम आप इसे यूज करते हो। फिर अब देखो, अगर इसके साथ साथ आप ये जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, इनका डिफरेंशिएशन देखो। y का आता है कॉस एक्स, कॉस का आता है माइनस साइन एक्स, टेन का आता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का आएगा माइनस कॉसेक कॉट एक्स, सेक एक्स का आएगा सेक एक्स टेन एक्स, और आपका कॉट एक्स का आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि y इक्वल टू अगर ex है तो इसका डिफरेंशिएशन भी हमेशा क्या होगा। अब dy बाई dx को बहुत जगह पे ऐसे y प्राइम पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, y प्राइम। ये अमेजोन वाला प्राइम नहीं है, ये y प्राइम है। y प्राइम का मतलब क्या होता है कि आप dy बाई dx है, क्योंकि इसको हर बार इतना बड़ा dy बाई dx लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इसको y प्राइम से डिनोट कर दूंगा। y प्राइम की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी e बाई एक्स। इसको आप कितनी बार भी डिफरेंशिएशन कर लो, हमेशा वैल्यू इसकी सेम ही आती है। और एक इंपॉर्टेंट है log x वाला, अगर आपका log x है, y इक्वल टू log x है, इसका जो y प्राइम आएगा कितना आएगा, y प्राइम की जो वैल्यू आती है 1 बाई x आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि भी आपको याद करने ही करने होंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है, आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करने ही पड़ेंगे ये फार्मूले, क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स की इन फार्मूलों का यूज पड़ जाता है। आई थिंक साइन कॉस का उतना नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो बेसिक फार्मूले हैं जैसे y इक्वल टू एक्स पावर एन ई की पावर एक्स और ये log x, इन सबका थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है। ओके, सो चलिए थोड़ा सा हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन में कुछ मतलब मेन रूल्स हम यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहला है आपका y इक्वल टू कॉन्स्टेंट dx। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि अगर मैं y इक्वल टू 5 ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी y प्राइम निकालो, यानी कि y प्राइम इक्वल टू dy बाई dx निकालो, तो देखो इधर x का कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट नहीं अवेलेबल है तो इसका मतलब हो जाता है क्या कि 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, जब कंपोनेंट ही नहीं अवेलेबल है तो डिफरेंशिएशन करेगा मालिक, तब आपका जो वैल्यू आएगी वो सीधा जीरो आएगी। तो हमेशा याद क्या रखना है कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 to 100 जो भी आप जानते हो नेचुरल नंबर में, जो भी आप जानते हो कांस्टेंट नंबर है, उस कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन आपका हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि आप पढ़ते हो एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं पूछूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट y इक्वल टू कैपिटल G है और इसका dy बाई dx की वैल्यू बताओ, कितनी आएगी, जीरो। सोचना ही नहीं है। अगर आपको मैं कह दूं a कोई एक नंबर है और y इक्वल टू ax दिया है, तो मुझे बताओ डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। a का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये तो अभी नेक्स्ट में बताएंगे। आई थिंक यही देख लो, y इक्वल टू x है, तो इसमें देखो जो इस तरह के केसेस होंगे y इक्वल टू ax वाले में, पहले आप लिखोगे dy बाई dx, इसमें मल्टीप्लाई कर दो a से, फिर d बाई dx, यानी यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो x से। यानी कि ये सक्सेशन रूल है जो कि अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। अभी इसको छोड़ो y इक्वल टू ax को। अगर y इक्वल टू a हो तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dA का, dy बाई dx का कितना आएगा, जीरो। करेक्ट। चलिए, और x का अगर रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y इक्वल टू x का, तो dy बाई dx की वैल्यू जो होती है ये आपके 1 के बराबर आती है। ये सेकंड फार्मूला। y इक्वल टू u प्लस b। अब देखो u प्लस b है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा, u कोई fx का फंक्शन है, v भी कोई gx का फंक्शन है, यानी कि मैं दे दूं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन d बाई dx इंटू साइन एक्स, फिर d बाई dx इंटू कॉस एक्स। अब जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y प्राइम इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपकी y प्राइम की वैल्यू। होपफुली आपको ये फार्मूले समझ में आए होंगे। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में।
सो नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा चेन रूल के बारे में। व्हाट इज चेन रूल? तो चेन रूल में जो हम अभी समझा रहे थे आपको कि y इक्वल टू ax, इसका डिफ्रेंशिएशन, और मैं ax की जगह पे आपको ये जनरल फॉर्म के लिए बताना चाहूंगा y इक्वल टू u v, जहाँ पे u क्या था, लास्ट में कैसा था, fx था, v क्या था, फंक्शन ऑफ x gx था। तो dy बाई dx जो होगा वहां पे होगा आपका, सबसे पहले आप u को डिफ्रेंशिएट करो du बाई dx, और उसकी सिचुएशन में v को कांस्टेंट मानो, v से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले में अब u को कांस्टेंट मानो और v को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, कुछ इस तरह से। ये होता है डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला ऑफ चेन रूल, जबकि आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज दी। अब मुझे आप बताओ y इक्वल टू ax का डिफ्रेंशिएशन क्या बता सकते हो आप? तो dy बाई dx, यानी कि मैं इसको dy बाई dx ना लिख करके क्या लिख दूं, इसको सीधा y प्राइम लिख दूं, क्योंकि बहुत सारी जगह ये ले लेता है हर बार। तो एक सेकेंड, चलिए अब मैंने इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ y प्राइम। तो y प्राइम अगर मैंने लिख दिया तो सबसे पहले a का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा होगा क्या? 0। ठीक, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन है, a कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें। अब अगले में a मल्टीप्लाइड बाई dx, x का डिफ्रेंशिएशन है, यानी dx डिवाइडेड बाई dx। तो आपको पता है dx डिवाइडेड बाई dx 1 हो जाएगा, और ये तो 0 इंटू x है, तो यानी कि सिर्फ a आएगा। तो y प्राइम की वैल्यू कितनी आई? सिर्फ a। होपफुली आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बगल में हम लोग एक दूसरा एग्जांपल जो कि लिए हैं देखते हैं। y इक्वल टू 4 sin 3x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, sin 3x है, sin 4x है, इन सबका कैसे निकालना है डिफरेंशिएशन वो समझते हैं, क्योंकि आपको sin x का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, लेकिन sin 3x का कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन में dy बाई dx निकालने के। तो चूंकि आपके 3x यानी x के साथ जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे इनको आप t के इक्वल मान लो। ठीक, अब यहाँ से आप dt बाई dx निकालो। dt बाई dx की वैल्यू आपकी आ गई 3, जैसा कि मैंने बताया ना y इक्वल टू ax में आपका वैल्यू आया a, वैसे यहाँ पे t इक्वल टू 3x में आपका dt बाई dx की वैल्यू आई 3। अब ये जो t माना था हमने उसको t रख देते हैं, तो y इक्वल टू इन्होंने क्या रख दिया 4 sin t। अब यहाँ पे इसको क्या किया इन्होंने dy बाई dt, क्योंकि ये t के टर्म्स में है राइट साइड में और ये लेफ्ट में आपका y है, और आपने इसको क्या कर दिया है t को x वाले में कन्वर्जन किया है। तो अब यहाँ पे जो है dy बाई dx निकाल के dy बाई dt निकाला मैंने, dy बाई dt निकाला तो यहाँ पे कांस्टेंट को कोई मतलब है नहीं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ऐसे लिखे रहने दो। और इसके बाद डी बाई डी टी इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? कॉस टी आएगा। अब ये भी हमने फार्मूला ऊपर देखा, यहाँ से हमको मिल गया 4 कॉस टी। अब निकालना क्या था मुझे? डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और आपको पता है डी वाई बाई डी टी अभी अभी आपने कैलकुलेट किया और डी टी बाई डी एक्स आपने पहले कैलकुलेट किया था, तो आपने इन सबको एक साथ जैसे रखा आपको ये वैल्यू मिल गई 4 cos t इंटू 3 इक्वल टू कितना 12 cos t। और तो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई? अब यहाँ पे t में तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आपने जो है t तो खुद माना था, बाहर से माना है, तो t की वैल्यू आपने रखा 3x। तो आपकी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 12 cos 3x। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। देखो मैक्सिमा मिनिमा आपको ना मल्टीपल टाइम्स निकालने पड़ेंगे। फिजिक्स में आपको बहुत जगह पे इनका यूज करना पड़ेगा कि सर मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा आप बेसिक समझो। इसको मैं ग्राफ से थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये आपका कोई ग्राफ है, ऐसे पहाड़ बना दिया। अब ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये आपका होता है मैक्सिमा, और ये जो करस्पॉन्डिंग लोअर पॉइंट है, मान लो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ये, तो ये है आपका मिनिमा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स, वर्टिकल यानी कि वाई। अब देखो डिफाइन कैसे करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को। मैक्सिमा का मतलब कि उसके सराउंडिंग्स के जितने भी पॉइंट हैं उन पे वाई की वैल्यू सबसे मतलब उन पे वाई की वैल्यू मैक्सिमा के कंपैरिजन में कम है। और मिनिमा डिफाइन करते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग इसके जो नेबरहुड में वाई हैं बाकी सारे बगल में, इन सब की वैल्यू वाई की ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सिर्फ इतना सिंपल सा डिफिनेशन है मैक्सिमा मिनिमा। अब देखो मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स का, आपसे पूछा गया है, मैं मान लूँ चलो कोई भी एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ कि आप मुझे इसका जरा मैक्सिमम मिनिमा निकाल के दिखाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लेता हूँ कि चलो मुझे आप इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकाल के दिखाओ। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, आप पहले वो देखो। सबसे पहले
इंपॉर्टेंस है सबसे पहला काम कि आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करो, और यहाँ से आप गाइस हम क्या कर रहे थे कि इसको dy बाई डी एक्स को आप इक्वल कर दो 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है आपके पास। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करो y इक्वल टू करके, तो जो आपका आएगा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आपको जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी इक्वल टू 2x माइनस 2। अब सबसे पहला काम आपको मैंने बताया dy बाई डी एक्स को आपको 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ से आप क्या करो dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यानी कि 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी क्या x इक्वल टू 1 आई। अब यहाँ से हमारा काम दूसरा स्टार्ट हुआ, सेकेंड स्टेप, जहां पे भी आपको मैक्सिमम बोला गया किसी भी क्वेश्चन में कि व्हाट विल द मैक्सिमम वैल्यू एट व्हिच पॉइंट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट विल बी द पॉइंट एट व्हिच इट विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ये सारे क्वेश्चंस आपको जहां भी दिखेंगे क्वेश्चंस में आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। चलिए अब आपने पॉइंट निकाला, क्या आया, ये आपने क्या निकाला है पॉइंट। अब पॉइंट आपने निकाला है जो कि ये है, पॉइंट पे क्या होगा, या तो मैक्सिमा, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है एग्जिस्ट करता है ये हमें नहीं पता है अभी भी, लेकिन ये पता है कि x इक्वल टू 1 पे अब कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हम देखना चाहते हैं। चलो बताते हैं कैसे निकालते हैं। सेकेंड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसका। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हो आप, y डबल प्राइम यानी कि डी स्क्वायर वाई, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्राइम का जो है फिर से आपने डिफ्रेंशिएशन किया। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होती है वैल्यू तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन होती है वैल्यू तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मिनिमा। इसे क्या बोलते हैं आप, मिनिमा। वेट अ सेकेंड। ओके, सो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तभी वो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। तो अब देखो हम लोग का जो y प्राइम आया था ये कितना आया था, 2x माइनस 2, यहीं से हमने जो है x इक्वल टू 1 निकाला था। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अब इसमें 2 वाले में कोई टर्म्स तो है नहीं, यानी कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, और 2x में 2 है, ax की तरह है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 आएगा। अब आप मुझे बताओ y डबल प्राइम की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो यानी कि जो x इक्वल टू 1 है वो क्या पॉइंट था, फॉर x स्क्वायर माइनस 2x x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मिनिमा मैक्सिमा निकालते कैसे हैं। किसी सिचुएशन में, किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा निकालने की जो प्रोसीजर है सेम है। यही 2 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। इन 2 स्टेप्स के बाद आप कैलकुलेट करके पता ले जाते हो कि मैक्सिमा कब है और मिनिमा कब है। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको। और मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका y प्राइम आपने यहाँ निकाला ना, किसी में हो सकता है आपका y प्राइम जो है ये 3x आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर आपका x का ऐसा फंक्शन आ जाए। तो अब जो x आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू जिस पे आप निकाल रहे थे ना, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो क्या आएगा, y डबल प्राइम इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो 3 है ये भी पॉजिटिव है, तो ये मिनिमा है। लेकिन अगर यहीं पे x इक्वल टू अगर मान लो -1 होता, या फिर ये y डबल प्राइम पॉजिटिव 3x ना के -3x आता, तो ये आपका जो y डबल प्राइम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, -3 आ जाती। तब उस सिचुएशन में क्या हो जाता कि जो ये पॉइंट था वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन। वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझो होता गया, एक फंक्शन y इक्वल टू fx, इसको आपने किसी ने कहा डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, यानी y प्राइम इक्वल टू fx, f प्राइम x। अब मैं कह रहा हूं इसे मैं वापस से इंटीग्रेट करता हूं। पहले मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट, सेकंड में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट आपने डिफरेंशिएट, सेकंड आपने किया इंटीग्रेट। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, y प्राइम dx के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू fx। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के समझ लो रेसिप्रोकल की तरह है, एक रिवर्स पाथ है, एक अगर सामने जा रहा है तो दूसरा तुरंत पीछे से आ जा रहा है। ये डिफरेंशिएशन का अगर रास्ता है
तो ये दूसरा वाला किसका है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे है, कुछ इस तरह से, y का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, कुछ इस तरह से दिखाएंगे इसको, ठीक है। देख रहे हो, डिफरेंशिएशन dy बाई dx से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और y dx यानी कि फिर आपका ये y dx क्या हो जाता है, आपका fx डॉट dx। ये रहा। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अब पॉइंट आपको एक और समझना है कि आप किसी भी नंबर को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपको जो भी नंबर मिल रहा है आप उसी को इंटीग्रेट कर दो, सेम आपको वही नंबर फिर से मिल जाएगा। ये सिंपल का कॉन्सेप्ट है। किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करो, जो नंबर है उसको इंटीग्रेट करो, फिर वापस से वही नंबर, कोई इसमें लेफ्ट राइट नहीं। क्लियर? चलो अब देखते हैं, इसमें भी कुछ बहुत सारे फार्मूले हैं। इसमें देखो, सबसे पहला फार्मूला क्या है, जो x इक्वल टू n के टर्म्स में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला वाला, कि आप अगर x की कोई पावर है n, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में, तो आता है nx इंटू n माइनस वन। क्लियर? अब देखो, वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा 1 होता है, ये एक पॉइंट याद रखने लायक है। फिर e का डिफरेंस वहां पे देखो, y इक्वल टू ax का डिफरेंशिएशन हमने खुद करके आया था, आपको कितना आया था, y प्राइम की वैल्यू a आई थी, लेकिन यहाँ पे अगर a है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, y इक्वल टू ax आ जाता है। क्लियर? अब sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है, वहां पे cos x का, एक दूसरे के आपको रेसिप्रोकल ये फार्मूले हैं, लेकिन ex का जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन, इनकी वैल्यू हमेशा e की पावर x ही आती है, ये चेंज नहीं होती। ये मतलब समझ रहे हो, ये बेवफाई नहीं करते। बाकी देख रहे हो सब लोग बदल जा रहे हैं मौसम की तरह, लेकिन ये वही बंदा है कि जो मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ठीक है। ये नहीं चेंज होता, ये भाई साहब कांस्टेंट रहते हैं, सच्चे आशिक हैं, ये समझ लो। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, दोनों सिचुएशन में सेम, लेकिन बाकी देखो सब बदल गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको आई थिंक मेन फार्मूले याद रखने होंगे। जैसे कि आपको शुरू के ये 4 फार्मूले, शुरू के ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद ये साइन एक्स और कॉस एक्स वाला याद कर लो, बाकी कॉस एक्स ये सब ज्यादा उतना यूज नहीं पड़ता। एक सेक स्क्वायर एक्स वाला यूज पड़ेगा, ये सेक स्क्वायर एक्स वाला, और एक ये वाला। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो इनको फार्मूले को एक जगह पे, और आई डोंट थिंक कि बाकी ज्यादा यूज किए, ये भी मान लो। तो यही इतने फार्मूले आपके सबसे ज्यादा यूज के होने वाले हैं। तो ये फार्मूले आप एक जगह पे समराइज करके लिख लोगे तो आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे और आपको यूजफुल देंगे। इससे ज्यादा आपको फार्मूले बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और भी होती हैं, लेकिन आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतने से आपका काम बढ़िया से निकल जाएगा। चलो अब इसमें भी थोड़े से रूल्स होते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है अगर कुछ थ्योरी है तो उसकी कुछ रूल्स होते ही होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा रूल्स इसमें। पहला रूल्स यही कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो है इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसके साथ आपको सीधा ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन के रिजल्ट में x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है तो उसमें x आ जाएगा। हाँ, ये नहीं रहेगा भाई साहब, ठीक है, पहला। सेकंड, अब देखो u प्लस v का dx, यानी कि दो फंक्शन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स है dx, इनका आपको करना है। तो जैसे कि डिफरेंशिएशन आपने अलग अलग किया था, वैसे इंटीग्रेशन भी आप अलग अलग कर लोगे। एक जगह पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, दूसरी जगह पे आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, सीधा सिंपल। यहाँ से आपको मिल गया ये, और कॉस एक्स वाला कहाँ से मिला आपको, ये आपको मिल गया साइन एक्स, सीधा सिंपल। और ये आपका लास्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स है, यानी कोई कांस्टेंट नंबर है और फिर एफ एक्स है, तो इसका क्या करना है, कांस्टेंट नंबर आपको बाहर कर दो, फिर आप एफ एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लो, सीधा सिंपल। जैसे कि मैं बोल दूं आपको कि ए डॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, आप कितना निकालोगे, तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा कि ए डॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे पावर कितनी लिखी है, यहाँ पे पावर है 1, तो 1 रखो तो आपको सीधा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो यहीं पे इसको डन करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद हम लोग सीधा प्लेन पे आएंगे, सॉरी प्लेन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर्स पे थोड़ा सा आएंगे। तो ये देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें कि आपको लिमिट दे रखी है, जैसे कि बाकी में इंटीग्रेशन में भी हमने देखा ना, y इक्वल टू ax का जब भी हमने डिफरेंशिएशन किया dx के रिस्पेक्ट में, a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अब
यहीं पे हो सकता है कुछ जगहों पे लिमिट दी हो कि सर आप इसमें मुझे 2 से 4 के बीच में, नीचे वाली की लिमिट को लोअर, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली लिमिट यानी लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं। आपसे बोला गया कि 2 से 4 के बीच में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें पहले आप नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, नॉर्मल इंटीग्रेशन के बाद आप इसमें वैल्यूज रख दो। एक्स स्क्वायर की जगह पे पहले 4 रखो, तो ए इंटू ए को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब माइनस कर देते हैं लोअर वाली, जो लोअर वैल्यू थी उसका स्क्वायर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने। पहले अपर वैल्यू को रखा है एक्स की जगह पे, और फिर जो अपर वैल्यू को रखने के बाद उससे माइनस करते हैं लोअर वैल्यू वाले को। तो ये आपको मिल गया कितना, 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। तो यानी कि कितना है, 8 माइनस 2 कितना, 6 है। ये हो गया इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन हमें बताया गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हमें एरिया बता रहा है कि जो AX कर्व है उसका 2 से 4 के बीच में कितना होगा इंटीग्रेशन की वैल्यू। क्या बता रहा है ये, एरिया बता रहा, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन आपको एरिया बताता है, और लिख देता हूं, इंटीग्रेशन आपको क्या बताता है, एरिया, और डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है, स्लोप। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, वेक्टर्स। अब तक वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको वेक्टर्स और स्केलर दो चीजें समझने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वेक्टर का वो मतलब होता है जो कि आप फिजिक्स में जान जाओ कि जिसमें डायरेक्शन हो प्लस उसका कुछ क्वांटिटी हो या कि मैग्नीट्यूड हो, वो हो जाएगा आपका वेक्टर। और जिसमें सिर्फ क्वांटिटी हो यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो जाएगा आपका स्केलर। सीधा सिंपल सा इतना सा है। अब इसके बाद ये वेक्टर वाला चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके चैप्टर्स में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये आपको जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके एक पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं और एक पॉइंट को हेड। जिस तरफ इसमें कि आपको दिखाया गया है कि एरो करके उसको हेड बोलते हैं, और एरो के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अभी जो पैरेललोग्राम ला है इसको हम डिटेल में समझेंगे कब, जब हम लोग चैप्टर्स पे आएंगे वेक्टर वाले। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है। एक जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जो सिर्फ जीरो पे है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वगैरह हो। पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर दिए हो जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों में तीर एक ही दिशा में जा रहा हो, वो पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी कि एक तरफ दूसरा अपोजिट तरफ, नाम से आपको क्लियर हो रहा है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर से क्या मतलब होता है, जिनकी दोनों की लंबाई एक समान हो। ये अपोजिट में भी हो सकते हैं और सेम में भी हो सकते हैं। अपोजिट वेक्टर एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है। यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। कोलिनियर वेक्टर यानी कि एक ही लाइन में पढ़ते हो, और कोप्लेनर वेक्टर यानी कि एक ही प्लेन में पढ़ते हो। ठीक है, सो ये इतनी चीज है आपके वेक्टर्स में। बाकी वेक्टर्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोगों का टॉपिक आएगा वेक्टर, क्योंकि आपका ये सेकंड चैप्टर है, उसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सारी चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। और अगर वेक्टर वाला पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको हम लोग फिर से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर आपकी क्लास में भी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्दर फिर एक्सप्लेन करना ही है। लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कि आपके बहुत बेसिक्स थे उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप एक बार क्या करिएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आप जो है बुक से, तो जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप आसानी से धूम मचाते हुए चल सकते हैं।